तो आज क्लास 10th भी आपका एपी शुरू हो चुका है। क्लास 10th भी यस सर। आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट हो चुका है क्या? खत्म हो गया, फ्रेंड और अरे शुरू हो वाह, गया था। तब तो फिर बढ़िया है आपका। यस सर। तब तो आप ठीक है, देखिए शांति से। अब तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है साफ साफ? यस सर। यस सर। चलो वेलकम बच्चों, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे nth टर्म, ठीक है, किसी भी एपी की। तो हमने पिछली बार पढ़ा था एपी। एपी मतलब नॉर्मली मेरे को बता दो लेमेंस टर्म में क्या होता है, एपी क्या होता है अपनी भाषा में, कौन बता देगा मतलब क्या होती है एपी? ठीक है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में समझा। सर एपी मतलब अर्थमेटिक। हाँ, बताओ 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 एपी। सर एक सीरीज जिसमें कांस्टेंट नंबर से ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करता हाँ, हर टर्म्स में एक डिफरेंस होगा जो कि इक्वल होगा, ठीक है। सारी टर्म्स में जैसे ये टर्म्स आती जा रही हैं आती जा रही हैं, तो सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। सब में एक बराबर का अंतर रहेगा, जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं सब में बराबर का अंतर रहेगा। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा। सब में -2 होता जा रहा है, सब में -2 होता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप सबको पता है इन्फिनिट टर्म्स, इन्फिनिट एपी भी होती है ना, इन्फिनिट एपी भी होती है। एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक इन्फिनिट होता है ना। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है 5 3 -1 का, ये इन्फिनिट वाले का एग्जांपल दिया है मैंने कि फाइनाइट वाले का दिया है, बताओ? इनफाइनाइट, ठीक है। 3 डॉट्स लगा रखे हैं, 3 डॉट्स लगा रखे हैं, इसका मतलब ये अनंत एकदम चलता चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक चलता चला जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, इसकी 1000th टर्म क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड ये रही, फोर्थ ये रही। अगर मैं बोलता हूं कि 1000 वाली टर्म बताओ, तो अब आप एपी लिखने बैठोगे क्या फिर? है? नो ऐसे सर। कई कई बच्चे मैंने देखे हैं, नो सर। वो ऐसे बैठ भी जाते हैं लिखने, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने, हमें हमें अपना बुद्धि लगानी है हमें, ठीक है। तो देखिए, सिंपल तरीके से कुछ सीखेंगे, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना हमें, ठीक है। यूजुअली हम फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को डी, है ना। तो चलो, ये हो गई फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड टर्म में कैसे लिखूंगा बताइए? सेकेंड टर्म में कैसे लिख सकता हूं? भाग्यश्री, भाग्यश्री, भाग्यश्री को मेरी आवाज आ रही है क्या? भाग्यश्री, A2 बता दो क्या आएगा? A2 सेकेंड टर्म क्या आएगी? A+D, ठीक है। पिछली टर्म जो कि इससे पिछली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसमें हम डिफरेंस ऐड कर देंगे D, है ना। तो A+D आया, चलो जी। अच्छा, A3 क्या होगा बताओ?
A+2D ए प्लस टू डी होता है? अरे आप तो बहुत फास्ट हो। तो हम क्या करेंगे, जो इससे प्रीवियस टर्म थे, इससे प्रीवियस टर्म A2 थी ना, A2 में डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, A2 में डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A2 हमने क्या निकाला था? A2 निकाला था A प्लस डी, ये हो जाएगा A प्लस 2D। सिमिलरली A4 क्या आएगा बताओ? A plus अरे 3D टेंथ ए वाले भी फिलहाल जवाब दो। ठीक है, टेंथ ए वाले बताएंगे। तो A3 की वैल्यू देखो हमने निकाली, A3 की वैल्यू हमने निकाली A प्लस 2D। तो हम यहाँ पे जो A3 लिखा है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा A प्लस 2D प्लस D। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, ध्यान दो, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखो A5 निकालेंगे। A5 बताइए टेंथ ए वाला, टेंथ ए में से। श्रेयस, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रेयस, हाँ तो बताओ A5 क्या होगा? सर मैं बता ए प्लस सर वो A6 A4 प्लस डी, पिछली टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे, सीधे सीधे पहले ऐसे बोलो। ठीक है, और A4 की वैल्यू हमने निकाली है A प्लस 3D, A प्लस 3D प्लस डी, ये हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, सिमिलरली A6 निकालेंगे, ये आ जाएगा A5 प्लस डी, ये हो जाएगा A प्लस 4D प्लस डी, ये हो जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, ये आई है हमारी 5th टर्म आई है, ये आई है हमारी 6th टर्म। ठीक है, ये आई है हमारी 6th टर्म। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखो कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? देख के पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूं, आप मेरे को बताओ an कितना होगा, an कितना होगा, तो कैसे बताओगे? यहाँ पे देखो n की जगह 3 लिखा हुआ है, n की जगह यहाँ पे सर A प्लस 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 हो रहा है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर A4 लिखा हुआ है, देखो 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे A5 में देखो A5 लिखा है, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है A6, तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 5 हो रहा है। तो ऐसे ही जब मैंने लिखा है an, तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, क्या है ये बच्चों? ठीक है, nth टर्म ऑफ एन AP, अभी हमने देखिए, अभी हमने ये वाली AP लिखी थी, यहाँ पर मैंने लिखा 5 3 1, ठीक है, -1 एंड सो ऑन। मैंने आपसे बोला, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि 1000th वाली जो टर्म है, 1000th टर्म यानी A सब 1000, ये वाली टर्म आपको निकालनी है। तो देखो आप सीधे सीधे इसी फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 5 करिए, क्या आएगा -2, डी हमारा -2 है, और n हमें दिया हुआ है 1000th टर्म निकालनी है। ठीक है, देखिए 3 चीजों की जरूरत होती है हमें, तीनों चीजें पता लग गई हैं। ठीक है, तो A n होता है A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो A1000th होगा A प्लस 1000 माइनस 1D। अब A और D की वैल्यू पुट कर दो। A है हमारे पास 5 और D है हमारे पास -5। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे करने की बजाय यहाँ पे 999 लिखने की बजाय हम इसको यही रहने देते हैं। ठीक है,
1000 माइनस 1, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 999 को 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 5, ये हो जाएगा माइनस 2000, ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो 5 प्लस 2 होता है 7, 7 माइनस 2000 कितना होगा? भाई 2000 में से 7 को माइनस करिए, माइनस क्या आएगा? 2008 माइनस 1093। देखो यहाँ पे नहीं है तो ये कैरी ले लेगा, तो ये सब कितने हो जाएंगे, ठीक है, 9 9 हो जाएंगे। 9 में से 7 गया, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 9 9, ठीक है, ये आएगा 1993, ठीक है। 1993 माइनस का 1000th टर्म आपकी ये होगी, ठीक है, 1000th टर्म आपकी ये होगी। ये देखिए सिमिलरली बुक में से ही बताया मैंने कहीं, ठीक है, कोई आविष्कार नहीं किया, ये बुक में ही आपके दिया हुआ है। तो आप बुक पढ़ना सीखिए अपनी 10th की, उसमें सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। कोई जादू नहीं है इसमें, कोई चमत्कार नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो देखिए अब जो फाइनाइट एपी होती है, फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है बताओ? फाइनाइट एपी का मतलब क्या है? जिसका मतलब कहीं ना कहीं तो अंत होगा उसका, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी, कहीं ना कहीं खत्म होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो जाके खत्म होगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम यूजुअली ए से डिनोट करते हैं, और जो लास्ट टर्म आती है, जो लास्ट टर्म आती है एपी की, फाइनाइट एपी की, उसको हम एल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल, लास्ट टर्म, ठीक है। बस इसमें यही बताया क्या, ये डिनोट किया हुआ है। चलो अभी इसने आपको देखो एग्जाम्पल दिखा रखा है, एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है। तो देखो आपके सामने एपी लिखी हुई है, श्रेयस कॉपी पेन लेके बैठे हो? चलो निकिता, निकिता, निकिता आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहिनी आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मोहिनी? जो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। फर्स्ट टर्म बता दो मेरे को क्या है इस एपी की? कॉमन डिफरेंस क्या है, कितना अंतर है टर्म्स में? 5 है, ठीक है। और हमें n दिया हुआ है, n हमें 10th टर्म निकालनी है, हमें 10th टर्म निकालनी है, ठीक है, 10th टर्म हमें निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है, ए एन क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। a हमें पता है, n हमें पता है 10 माइनस 1 होगा, d जो हमें दिया हुआ है 5। फटाफट बताओ क्या आएगा, 8 n क्या आएगा बताओ? 47 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, बॉड मास रूल लगेगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47, 47 होगा। ये राजदीप चौधरी, बेटा माइक ऑफ कर लो। तो देखिए इसमें एक आपको एपी दी हुई है, एपी दी हुई है, देखिए विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है,
इज -81 दिया हुआ है, आपको n बताना है इसमें। तो पूछ रहा है क्या कोई टर्म जीरो होगी, इसमें ये भी पूछ रहा है साथ में, क्या कोई टर्म जीरो होगी। देखिए एपी लिखते हुए जो जो जानकारी आपको दी हुई है ना, पहले आप वो लिख लो। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है एपी दे रखी है आपको, जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले वो आप लिख लो, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इससे आपको पता लग गया फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है इस एपी की, 21। डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो d इक्वल्स टू -3 आया, ठीक है। अब हमें देखिए ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट। ठीक है। तो देखिए हमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है कोई टर्म, इसकी इसी एपी की ना हमें कोई टर्म दी हुई है, टर्म दी हुई है क्या, -81। हमें वो पता नहीं है कौन सी है, ठीक है, वो n जो है, n हमें पता नहीं है, हमें n पता लगाना है, ठीक है। कौन सी टर्म है ये कौन सी टर्म है 81। तो हमें जो nth फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो nth फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ठीक है। an यहाँ पे दिया हुआ है -81, a कितना दिया हुआ है, a कितना है 21, n हमें पता ही नहीं क्या है, n हमें नहीं पता, d कितना दिया हुआ है -3। अब राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो -3 एक बार n से मल्टीप्लाई होगा, -3 एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए, ठीक है। ये -81, ठीक है, हो जाएगा -3n +3, ठीक है, -+3। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 2 है और 3 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 - 3 है, ठीक है, 5 - 3। हम अब ट्रांसपोजिशन करवा देंगे, ठीक है। -3m को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये +3m हो जाएगा, और -81 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो +81 हो जाएगा, ठीक है, +81 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3m इक्वल्स टू 5 + 81। 5 + 81 कितना होता है, 86। एक्सक्यूज मी सर, 86। सर आपने 2 लिखा है, वहाँ पे 21 है। क्या, यस सर, ऊपर सर वहाँ पे कहाँ पे, 21 ओ सॉरी, 1 गायब हो गया है, सॉरी। तो 21 + 3 हो जाएगा, और 2 गलती से लिख दिया मैंने, तो सही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 रहेगा, अभी कहूँ क्या हो रहा है, 21, तो 81 + 21 कितना होता है, 102। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 × 1 = 3, ठीक है, ये आ जाएगा, और 102 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा बताओ, देखो 34। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये जो नहीं कर पा रहा वो डिवीजन एक बार फिर से करना सीखो, ठीक है। तो m आया हमारा 34, सॉरी m हो गया, देखो ये n का मैंने m बना दिया, अरे यार क्या हो रहा है आज, अलग अलग चीजें हो रही हैं ये n था, ठीक है, n था, ये n था ये। तो 34th टर्म जो है वो हमारी -81 है। तो आपसे एक और चीज पूछ रहा है,
इसमें देखो यहां पर एक और चीज पूछी है, क्या कोई टर्म जीरो भी होगी, क्या कोई टर्म जीरो भी होगी इस एपी में, ये पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सेम यही चीज करनी है, आपको सेम यही चीज करनी है जो अभी हमने करी, ठीक है। हमें डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है, इसके नीचे ये सवाल सेम रहेगा, इसके नीचे ये सवाल, यहां तक सवाल सेम रहेगा। अब आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा n है सच दैट कि ए एन जीरो हो, आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई ऐसा n टर्म है कि जो जीरो हो, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले में फिर पुट करके देखेंगे। यस सर, एक बार रुक जाओ यार, सर ऊपर एक बार देख लेते हैं। सर ऊपर वाला नहीं समझे सर टेम्परेचर। हाँ सर 35 किसका? ये तो 35 होगा। ऊपर वाली आपने 35 आएगा, ओहो ये 24 आएगा ना यार, 24 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 105 आएगा, सर। ये 35 आएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों। 35 हो गई, ठीक है, 35 हो गई, 21 ही रखा मैंने उसको। चलो ये देखो an n-1 d, an हम पुट कर देंगे 0 करके, देख रहे हैं 0, a हमें दिया हुआ है 21, n हमें पता लगाना है। n देखो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान देना। नेचुरल नंबर पता है ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा डिफरेंस है हमारा -3, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 21, ये देखिए -3 एक बार n से मल्टीप्लाई करेगा, -3 एक बार -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा -3n, फिर ये +3 हो जाएगा। अच्छा तो राइट हैंड साइड में लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा राइट हैंड साइड में, लाइक टर्म्स 21 है और 3 है, 24 -3n, 24 अब -3n को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे इक्वेशन के, ठीक है। ये जब राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3n से +3n, अरे वाह आप सबको आता है। अब दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 मतलब 3 8 24, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 8, तो ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, ये 8 नेचुरल नंबर है। अगर पॉइंट में आता तब नहीं होता, ये पॉइंट में अगर आता ना आंसर तब नहीं होता। अब आप कह सकते हो जो 8th टर्म है वो 0 होगी, ठीक है, ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर नहीं आता ना तो फिर नहीं हो सकती थी। तो देखो चलो ये सब ऐसे सवाल एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है सबको, तो यहाँ पे आपको इसने क्या कहा हुआ है, डिटरमाइन एन एपी, एक एपी का पता लगाना है आपको, ठीक है, कौन सी है जिसकी 3rd टर्म हमें 5 दी हुई है और 7th टर्म हमें 9 दी हुई है, 7th टर्म हमें 9 दी हुई है। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से अब आपको रट गया होगा यार फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ठीक है। तो a3 जो है इसी में पुट कर दो, ठीक है, a3, ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है a3 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, a3 को पुट कर दो, क्या होगा a इक्वल टू 3 - 1d। आपको पता है ना AP को अगर हमें A पता लग जाए और D पता लग जाए तो हम AP बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म पता लग जाए और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो आप AP बना सकते हो, पता है ना। ये A में ऐड कर दोगे D, फिर A में 2D ऐड करते जाओगे तो आती जाएगी ना सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये आपको
ए और डी पता लगाने हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ए 7 इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो ए प्लस 7 माइनस 1d इक्वल्स टू 9 हो जाएगा ए प्लस 6d इक्वल्स टू 9। ये देखिए आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल की। सबको दिखाई दे रही है? सबको दिखाई दे रही है? ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आ गया। आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो अननोन है, हमारे पास दो अननोन है, एक ए है और एक डी है। इन दोनों का हमें पता लगाना है। तो भाई क्या करेंगे बताओ? ये a प्लस 6d इक्वल्स टू 9 है, और एक है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 है। तो क्या करेंगे बताओ? सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे ही। सर दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे, अरे वाह, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे, साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन को। तो ये देखिए a माइनस ए माइनस ए 0 होता है। 6d माइनस 2d कितना आएगा? 6d माइनस 2d कितना आएगा? 4d। n 9 माइनस 5 कितना होगा? 4। तो ये हमारे पास आया 4d इक्वल्स टू 4। 4d इक्वल्स टू 4 आया, तो d इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। d इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है, d इक्वल्स टू। अब देखो आपको d पता लग गया, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन आई थी हमारी। लीनियर इक्वेशन में देखो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये जगह a 2 d की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1, जगह a प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो आपका a 3 आ गया है और d आ गया है 1 प्लस 1। तो आपकी AP क्या बनेगी बताओ? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? तो सेकंड टर्म क्या आएगी? 3। सेकंड टर्म क्या आएगी? 3। थर्ड टर्म 4। 5। एंड सो ऑन। ये आपकी AP आ गई, इज दी रिक्वायर्ड AP, ठीक है। ये आपकी AP आ गई, ठीक है। जब भी देखो ऐसे दिया होगा ना टर्म्स में, आपको दो टर्म्स दी हुई होंगी किसी भी AP की, तो आप समझ जाओ आपको वहां पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। और जिसने वो चैप्टर पढ़ा है वो इसको बड़े आराम से कर लेगा। तो जिसने अभी भी नहीं पढ़ा है वो चैप्टर, अभी जाके चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। बहुत आसान है ये, इसमें बहुत आसान, ठीक है, प्रोसेस होता है करने का। अब ये देखिए पूछ रहा है आपसे एग्जाम्पल नंबर 6 में, सबको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 6? यस सर। धनश्री पर समझा दो क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, कुछ समझा दो। यस सर। पर मतलब नंबर की लिस्ट दी है और हमें बताना है कि वो AP है या नहीं, और चेक भी करना है 301 इस नंबर की लिस्ट में। पहले देखो इसने लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, ठीक है, इसने AP भी नहीं बोला, ध्यान दो, इसने AP यूज नहीं किया, इसने सीधा बोल दिया नंबर्स की लिस्ट दी हुई है आपको, ठीक है। तो इसने जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, पहले चेक करो क्या ये AP है, क्या ये AP है बच्चों? देखो चेक करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म मान लो इसको, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पहला डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A, सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, थर्ड डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 का। तो पहला डिफरेंस क्या आ रहा है? फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा बताओ?
सिक्स सभी 6 आ रहे हैं ना, ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी दी हुई है हमें, ये एपी दी हुई है हमें, डिफरेंस है। ठीक है। ये डिफरेंस इज कॉमन, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज एन एपी। तो अब आपको चेक करना है, ये एपी दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए आ गई, डिफरेंस हमारा 6 आ गया, ये हमारा डी आ गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है ये 6 आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये पूछ रहा है 301 301 इसकी टर्म है कि नहीं है, ये पूछ रहा है ना 301 इसकी टर्म है कि नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है क्या एक ऐसी टर्म आएगी सच दैट, क्या एक ऐसी टर्म आएगी सच दैट 301 होगा, क्या ऐसा होगा। तो हम चेक करके देख लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। चुपचाप चेक करके देख लेंगे, जोड़ने नहीं बैठेंगे इसको, ठीक है। आगे ऐसे जोड़ते चले नहीं जाएंगे। तो मैंने ये पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट करके देखूंगा। हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो n है, ये जो n है ये हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट में आएगा तो मतलब ये टर्म नहीं होगी। तो ए एन दी हुई है 301, ए हमें दिया हुआ है 5, एन हमें पता लगाना है, डी हमें दिया हुआ है 6। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 6 एक बार n से मल्टीप्लाई होगा और एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 301 5 + 6 n - 6। देखिए 5 - 6 कितना होगा बताओ। -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो -1 राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ ये 301 + 1 हो जाएगा 6n, ठीक है। ये हो जाएगा 302 6n। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 6 × 6, ये n आ जाएगा। अब हमें 302 को 6 से डिवाइड करना है, देखो क्या आता है। 151 क्या आता है, अरे 151 आता है। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। 151/3 150 आएगा, 302 को 6 से डिवाइड करेगा क्या आएगा वो बता मेरे को। 302 को जब 6 से डिवाइड करेगा, अरे यार क्या कर रहे हो, 50.3 समथिंग आएगा, ठीक है। 50.3 समथिंग, ठीक है। 15.3 बार आएगा इसका आंसर, ठीक है। 15.3 बार, ऐसे 3333 आता चला जाएगा। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था, n हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू 15.3 बार आया, इज नॉट एन नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 301 कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। देयर इज नो टर्म, देयर इज नो सच टर्म, ठीक है। 301 कोई टर्म नहीं आएगी ऐसी, ठीक है। समझ में आया। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो सबसे छोटा टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है। लार्जेस्ट कौन सा होता है, 99 नंबर, ठीक है। 99, ठीक है। अरे यार कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। 99। अच्छा 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो सबसे छोटा टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो कौन सा होगा, 12 है ना, 3 4 are 12। तो सबसे छोटा नंबर है भाई 12, जो कि टू डिजिट नंबर है, जो कि डिविजिबल होगा 3 से, और सबसे बड़ा है 99। 99 तो डिवाइड हो जाएगा ना 3 से। अच्छा तो 12 के बाद अगला
टू डिजिट नंबर कौन सा आता है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है? 15। उसके बाद कौन सा आता है? 15 15 18। अब ये नोटिस कर रहे हो इन सब में डिफरेंस किसका है? कितने का डिफरेंस आ रहा है इन सब में? इन सब में डिफरेंस उसके कितने बाद नंबर का 21 है? 3 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में, तो ये एक एपी आ गई हमारी। ये हमारी एक एपी आ गई देखो, 12, 15, 18 एंड 99। अच्छा, ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है? फाइनाइट एपी आ गई ना, फाइनाइट वेरी गुड, फाइनाइट एपी आ गई ना, फाइनाइट। ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, डिफरेंस हमारा 3 है, +3 है, और ये हमें लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, लास्ट टर्म दी हुई है 99, ठीक है। तो हमें n निकालना है, ठीक है, कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये लास्ट वाली टर्म है, ठीक है। तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d है, तो जाएगा 99। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, n हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ये जाएगा 99 माइनस 12 इक्वल्स टू 3n माइनस 3। 99 माइनस 12 कितना होता है? 99 माइनस 12 कितना होता है बच्चों? 87। 3n माइनस 3, 87 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n। 87 प्लस 3 कितना होता है? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, तो n इक्वल्स टू 30 आया, n इक्वल्स टू 30 आया, मतलब 30, 99 जो है 30th प्लेस पे आता है। तो इसका मतलब 30 ऐसे नंबर होंगे, देयर आर 30 टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ऐसे 30 नंबर होंगे जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे 30 टू डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल थे कुछ। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। कोई आप मेरे को एपी का एग्जाम्पल दो, आप मेरे को कोई एक एपी का एग्जाम्पल दो। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, चलो ठीक है, ये एक एपी का एग्जाम्पल है। तो आप हमेशा एक चीज नोटिस करो, ये दो टर्म्स ले लो, ठीक है, ये दोनों टर्म्स लो और ये बीच की टर्म को नोटिस करो, ठीक है। ये जो बीच वाली टर्म होगी ना, ये इन दोनों वाली टर्म्स का एवरेज होगी। क्या होगी? इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालो, 2 + 6 एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एवरेज निकालेंगे 2 और 6 का, तो 2 + 6/2 क्या आएगा? ये जाएगा 8/2, 4 क्या है हमारी, देखो बीच वाली टर्म है ना, 4 क्या है हमारी? बीच वाली टर्म है, ठीक है। ये देखो यस सर सबके साथ ऐसे ही होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबके साथ ऐसा मिडिल होता है, टर्म ठीक है। इन दोनों को ले लो, ठीक है, 4 और 8 को ले लो, 4 और 8 का एवरेज निकालो, कितना आएगा? एवरेज निकालो इन दोनों का, 4 और 8 का, 8 + 4/2 एवरेज निकालो, क्या आएगा इसका? 6। तो देख रहे हो, ये जो बीच वाली टर्म है ये इन दोनों का एवरेज है, मीन है ये इनका, ठीक है। अच्छा, क्या पता मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई कर यस लो, सर और वेरीफाई कर लो, ठीक है, अगले वाला देखते हैं हम, ठीक है। 6 + 10 करके देखो कितना था, 6 और 10 का एवरेज निकालो, कितना आएगा? 16/2 8, जो बीच वाली टर्म आ रही है, ठीक है। और ये दुनिया की हर एपी में होता है ऐसे, ठीक है, किसी भी एपी में करोगे तो ये होगा। जैसे अभी हमने एपी लिखी थी, कौन सी थी? 5 11 17 23, ये वाली एपी देखो सभी, 5 11 17 23,
5, 11, 17, 23। अब ये देखो इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालो, 5 और 17 का एवरेज क्या आएगा? 5, वाह, 17 प्लस 5 22 होता है, 22 ये देखो 11 बीच वाली टर्म आती है, समझ में आया? बीच वाली टर्म आती है एवरेज, ठीक है। चलो बस ये चीज याद रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा है? इसमें देखो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर करके सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ए एन वाला जो फॉर्मूला है ना, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर करके निकाली है, जो जो वैल्यूज गिवन है और जो जो नहीं दी हुई है वो सॉल्व करके निकालनी है। मेरे ख्याल से ये आपको आ जाना चाहिए, इतना आना चाहिए आपको। आता है कि नहीं आता है? ठीक है, यस सर। आता है ना? ये 28 आएगा ये, आता है सर। यस सर। ठीक है ना? ऐसे सॉल्व करते जाना, ठीक है। इसको सारी वैल्यूज पुट कर करके देखना है इसमें, ठीक है। ये ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ये, ठीक है। इसको ऐसे करना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें बोला है, ठीक है, करेक्ट चॉइस बतानी है। 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4। तो आपको 4 चॉइसेस दी हुई हैं, ठीक है। सबको 4 चॉइसेस दिख रही हैं? तो देखो आप अपना दिमाग लगाओ, अपना खुद दिमाग लगाओ। यस सर। 10, 7, 4 एपी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है ना? तो इसका मतलब, हाँ, मतलब एक आगे जाके ये 0 से कम नंबर आएंगे, जो टर्म्स होंगी वो सारी 0 से कम होंगी, मतलब नेगेटिव हो जाएंगी। ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो सी या डी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। ओलंपियाड जब होता है तो उसमें ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस जो होते हैं सबको कैंसिल आउट करने होते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो देखिए उनका डिफरेंस क्या है, जो ये एपीआई है इसका डिफरेंस क्या है बच्चों? -3। ऑप्शन सी आएगा सर। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन देखो सी क्या आएगा, करना सर। होता है, जो भी आपको जब टर्म्स दी होती है ना, इनमें से यस सर। ऑप्शन 3। क्या हुआ? बस बोला। अच्छा, नो सर नथिंग, बस तो बोला। ये देखो हमें ए दिया हुआ है, ए 10 दिया हुआ है हमें, ठीक है। एन हमें 30 दिया हुआ है और डी हमें -3 दिया हुआ है। हमें 30th टर्म निकालनी है। तो देखिए ये होगा 10, ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है। 29 मल्टीप्लाइड बाय -3 और ये हो जाएगा, क्या आएगा बताओ? 29 3 कितना होता है? 30 3 कितना होता है? 90। तो 90 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 90। बताओ क्या आएगा? ऐसे क्या करो, देखो 29 की टेबल किसी को भी याद नहीं रहती, ठीक है। 29 की टेबल किसी को भी याद नहीं रहती, तो 30 - 1 करके करो इसको। 30, तो मैंने क्या किया, 30 3 90 किया और -3 कर दिया उसमें से, तो 87 आया, ठीक है। तो 87 प्लस 10 -87 प्लस 10 कितना आएगा? 77 -77 -77। चलो अगला सवाल उसका खुद कर लेना। अब ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट वाली एपी का जो आंसर है मुझे कौन बताएगा? संकेत बेरड़ है क्या यहाँ पे? निधि फर्स्ट वाले का बताओ। यस सर। फर्स्ट वाले का मैं कैसे करूंगा बताओ? Yes, sir. अभी मैंने बताया है, ये एपी दी हुई है, मैं कैसे करूंगा बताओ? सर ए इज इक्वल टू 2 आएगा। सर A = 2 आएगा।
तो फिर सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा तो फिर सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा तो a प्लस डी इज इक्वल और देखो हमें साफ दिखाई दे रहा है इस एपी में एक फाइनाइट एपी दी हुई है, ठीक है। ये हमें फाइनाइट एपी दी हुई है और ये फर्स्ट टर्म है कहाँ चला गए, हाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। 3 टर्म ही है इसके अंदर। तो आपको A3 दिया हुआ है 26, A3 दिया हुआ है 26। अगर आपको डिफरेंस पता लग जाता है तब आप ये बीच वाली टर्म पता लगा सकते हो, क्योंकि आप 2 में ऐड कर दोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 में अगर डिफरेंस ऐड कर दोगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा A3 माइनस 1D 26। A यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, A हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यस सर। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, फर्स्ट टर्म हमें 2 दी हुई है, सर 2 है तो ये जाएगा 2D इक्वल्स टू 26। तो ये जाएगा 2D 26 माइनस 2, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा 2, हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 24। तो जाएगा D इक्वल्स टू क्या आएगा, D इक्वल्स टू क्या आएगा 24 12। तो ये डिफरेंस आ गया आपका 12। अगर डिफरेंस आपका 12 आ गया तो सेकंड टर्म क्या आएगी 12 a प्लस डी 14 आएगी। अच्छा देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप कोई ओलंपियाड दे रहे हो या कुछ दे रहे हो तो आपको मैंने अभी भी बताया ना कि ये जो बीच वाली टर्म होती है, जो मिडल वाली टर्म होती है, जो ये मिडल वाली टर्म होती है, इन दोनों टर्म्स का एवरेज होती है, बताया था ना मैंने अभी मैंने बताया था ना, इन दोनों टर्म्स का एवरेज होती है बीच वाली टर्म। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 26 प्लस 2 अपॉन 2, 26 प्लस 2 28 होता, 28 अपॉन 2 14। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो ये सारे सवाल आपको खुद करने हैं, इसमें से मैं कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ जो है मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, अच्छा अब ये बताओ आप इसका पता लगा सकते हो क्या, इन दोनों टर्म से बीच वाला पता लगा सकते हो, क्या आएगा बताओ फटाफट। 13 प्लस 3 कितना होता है यस सर 16। मैंने इन दोनों का सम किया 16 आया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल लिया 8 आया, है ना, फटाफट निकाल लिया हमने। तो ये जो तरीका है ना, आपको ओलंपियाड हो गया या तो कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, वहां पे यूज करना है, ठीक है। हाँ 10th वाला जो पेपर होगा उसमें जो ये मैंने लंबा चौड़ा तरीका लिखा है ऐसे ही लिखना होगा उसमें। इससे क्या है, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो देखिए ये 8 आ गया, तो इसमें देखिए इतना एपी का हमें इतना हिस्सा पता लग गया। हमें फर्स्ट टर्म देखो अभी भी पता नहीं है, फर्स्ट टर्म अभी भी अननोन है, मगर हमें ये पता लग गया इससे कि इसका डिफरेंस क्या है बच्चों। डिफरेंस क्या है इसमें, देखो एपी कम हो रही है, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है -5 जो है माइनस हो रहा है। तो 13 मतलब 13 जो है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा था उसमें से मैंने 5 माइनस किया तो 13 आया है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर x था, उसमें से मैंने 5 माइनस किया तो 13 आया है, तो ये नंबर क्या होगा 13 में 5 ऐड कर दो 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। चलो थर्ड वाला बताऊं कि फोर्थ वाला बताऊं, फोर्थ वाला बताऊं, फोर्थ, चलो जी फोर्थ वाला बताते हैं। देखिए इसमें आपको प्रॉपरली लंबे तरीके से करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। सबको दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है a इक्वल्स टू -4। यस सर सिक्स्थ टर्म हमें दी हुई है कितनी, सिक्स्थ टर्म हमें क्या दी हुई है, क्या दी हुई है सिक्स्थ टर्म, 6 दी हुई है, ठीक है। तो हमें भैया दिया हुआ है a6 इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू है भाई -4, 6 माइनस 1 होता है 5, d इक्वल्स टू 6,
अब ये देखिए -4 है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 6 + 4, 5d इक्वल्स टू 10, तो d इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म -4 दिया हुआ है, d 2 दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म क्या आएगी? -4 में 2 ऐड कर दो, -2 आएगा, फिर -2 में 2 और ऐड कर दो, 0 आएगा, 0 में 2 ऐड कर दो, 2 आएगा, 2 में 2 ऐड कर दो, 4 आएगा, ठीक है। 0 2 4 बहुत बढ़िया। Yes. ये इसलिए फटाफट बता रहा हूं ताकि आप खुद जब कॉपी में करोगे तो अपना दिमाग लगा के करोगे, ठीक है। कॉपी में जब आप अपने आप करोगे तो अपना दिमाग लगा के करोगे, ठीक है। अब देखो 5th का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है मैं फटाफट कर दूंगा, ये आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है, ठीक है। कॉपी में अच्छे से लिखना है। ये देखो मैं इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालूंगा, बीच वाली टर्म आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स का एवरेज बताओ मेरे को क्या होता है, एवरेज बताओ इन दोनों का, एवरेज बताओ क्या आएगा। एट, तो ये 8 आ गया, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स का एवरेज बताओ मेरे को क्या आएगा, 38 और 8 का। ट्वेंटी थ्री। अब देखो इन सब में डिफरेंस कितना है, 23 और 8 में डिफरेंस कितना है? -15 माइनस हो रहा है ना, हर टर्म में से 15 माइनस हो रहा है, तो 8 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? इस टर्म में से भी 15 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? -7 सुनाई दिया। अच्छा ये देखिए जो 38 आया है, किसी टर्म में से हमने 15 को माइनस किया है तब जाके 38 आया है, किसी टर्म में से मैंने 15 माइनस किया है तब जाके 38 आया, तो वो टर्म क्या होगी? अरे वेरी गुड, 53। तो ये आपको कैसे करना है, आपको देखो ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। आपको देखो ये कैसे करना है, ये तो शॉर्टकट था वेरीफाई करने के लिए आपको, ठीक है। आपका आंसर सही आएगी नहीं आया, आपको ये फर्स्ट टर्म दी हुई है, ये सेकंड टर्म दी हुई है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो आपको सेकंड टर्म दी हुई है 38 और सिक्स्थ टर्म दी हुई है -22, है ना। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला देखो करना पड़ेगा, हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, तो ये जाएगा a + 2 - 1d = 38, ये जाएगा a + d = 38, ये पहली लीनियर इक्वेशन आ गई, और ये हो जाएगा a + 5d = -22, ये जाएगा a + 5d = -22, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई। ये देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको आप सॉल्व करोगे जो आपने चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, ठीक है, वैल्यूज आ जाएंगी ए और डी की, तो आप निकाल लेना इसको, पेपर में आपको इस मेथड से करना है, ठीक है, सॉल्व करके करना है। चलिए अगला कितना टाइम हो गया, 3 मिनट बचे हैं। अच्छा ये 7th क्वेश्चन देखिए, धनश्री 7th क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये भी देखिए, बताइए इसमें हमें क्या करना है, बताइए क्या क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या क्या है? सर इसमें 11th टर्म दिए, 11 टर्म दी हुई है, और 11th टर्म दिए, 11th टर्म 38 एंड 16 टर्म 73 दी हुई है। तो ये देखो इसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी, और हम जैसे इसमें हमने बनाया, और हमने 2 टर्म्स दी हुई थी, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा एक। सर इसको मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है आप लोगों का।
देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करके लीनियर इक्वेशंस बना लूंगा। ये आ जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, ठीक है, और ये आ जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये एक लीनियर, दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास इन टू वेरिएबल, a और d यहाँ पे टू वेरिएबल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, फटाफट माइनस करना है इसमें से, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को। सब देख रहे हो? तो ये देखिए माइनस कर दोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 5 होता है, और 73 माइनस 38 कितना होता है? बताइए बताइए बताइए। क्या हो गया यार, बता नहीं पा रहे। d इक्वल टू 7 आया, d इक्वल टू 7 आया, a प्लस 10d इक्वल टू 38। इसमें पुट कर दो d की वैल्यू, तो ये आ जाएगी a प्लस 70 d 70 आ जाएगा इक्वल टू 38, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी? बताइए। माइनस 32। a आ गया आपके पास, d आ गया आप 7, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है 31st टर्म कौन सी होगी, 31st टर्म निकाल लोगे आप, ठीक है। ये 30d इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, 31st टर्म आ जाएगी। वेरी गुड। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक एपी जो है ना 50 टर्म्स की है, उसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है, तो 29th टर्म हमें पता लगानी है। तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है कि इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल है? ये क्वेश्चन बताइए। फाइनाइट है, ऑलरेडी कह रहा है इस एपी में 50 टर्म्स है, ठीक है। इस एपी में 50 टर्म्स है, और जो सबसे लास्ट टर्म जो 50वीं टर्म है वो 106 है। और एक और चीज बोल रहा है, जो थर्ड टर्म है वो है 12, ठीक है। आपसे ये 29th पूछ रहा है, ठीक है। 29 टर्म क्या होगी? ये देखिए a 50 अगर 106 दिया हुआ है तो इक्वेशन बन जाएगी 49d इक्वल टू 106। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये लीनियर इक्वेशन फटाफट सॉल्व करो, क्या आएगा जल्दी बताओ। d क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। d क्या आया? टू क्या टू 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 2 आ रहा है टू लास्ट टर्म में। हाँ सर 2 आ रहा है 47। यस सर। यस सर 47 को इंटू 2 वही किया तो। तो 94 आता। कोई मिस्टेक हुई है क्या इसमें? थर्ड टर्म में 12a प्लस 2d, 12 है 29 टर्म है 59d, तो ऐसे 47d 4 टाइम 9। d क्या है बच्चों, देखो एक बार। अरे मैंने कुछ गलती करी है क्या, देखो एक बार। मैंने कोई गलती करी है, देखो एक बार यहाँ पे, दिमाग लगाओ 10th बी वालों।
बताइए क्या आएगा डी। टू आ रहा है। सर 2 मैंने आ कहीं रहा है गलती हमारा। करी है क्या बताओ यार, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ सर करी डी है इज मुझे इक्वल लग टू रहा है। 2। बताइए। सर 2 है। यस सर 2 आ रहा है। सर टू 2 है आएगा। यहाँ। यस सर 2 आ रहा है। यहाँ पे गलती हुई है, बताओ ना कहाँ गलती हुई है। बताओ 47 टू का क्या होता है। अरे बता दो यार, तुम लोगों में कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। ऐसे चुप हो जाते हो जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। बोल दो 47 टू का 94 होता है। बोला तो सर। हाँ पूरा बोलो, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ना सामने 47 टू का 94 होता है। ठीक है, डी आ गया 2। देखिए डी आ गया 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 की। मैंने तो बोला जाएगा था 2 2 ज़ा, ठीक है 4, a प्लस 4 इक्वल टू 12। ए क्या आएगा, ए आएगा 18। 8 कैसे आ जाएगा। अच्छा सर 12 - 4 होगा। अच्छा, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये +4 रहेगा, और 12 + 4 18 होता है ना। अच्छा सर -4 होगा। ओह चलो, तो 8 आ गया। सर -4। डी इक्वल्स टू आ गया, डी हमें दिया और ए पता लग गया हमें, और डी पता लग गया। अब आप कोई सी भी टर्म पता लगा सकते हो। तो 29 टर्म आपको कंप्यूट करनी है। ठीक है, 29 टर्म आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल लोगे। ये देखिए जो 7 डिजिट नंबर है, ठीक है, सॉरी 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999। इसको बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है। आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें कैसे करेंगे, 9 स्मॉलेस्ट, ये इतना बता दो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होता है, बताओ जरा क्या होगा। 105। देखो मुझे इतना पता है 98 जो है 14 7 सा 98 होता 105। है, ठीक है। मगर ये 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये आ जाएगा 105। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 105 होगा, है ना। सही बोल रहा हूँ मैं कि गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो लार्जेस्ट, अब ये देखो मुझे लग नहीं रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार डिवाइड करूंगा 7 से, 7 से डिवाइड करूंगा। और उसका पास में तो 5 बचा, ठीक है। तो मतलब ये 5 ज्यादा है 7 के मल्टीपल से। ये जो नंबर है ना, ये 5 ज्यादा है, तो 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 990। तो ये लार्जेस्ट सर 994 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से, और ये स्मॉलेस्ट है। अच्छा ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस हमको पता ही है 7 रहेगा। 7 के मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है 7 का, ठीक है। तो ए 105 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगी। अरे 7 ऐड कर दो ना इसमें, 112, ठीक है। ए आपको पता है 105 है, 105 है, डी आपको पता है 7 है, और आपको एन निकालना है कि कितनी टर्म्स हैं इतनी, ठीक है। तो एन निकालना है आपको, ए एन आपको पता है, ए एन जो है लास्ट टर्म जो है 994 है। तो सिंपल हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम सारी की सारी वैल्यूज। इस फॉर्मूले में पुट करोगे एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। जिसमें किसी का डाउट होगा वो मुझे मैसेज कर देगा, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर लेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो फिर दिक्कत है।
सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो आप लोग अपना जो है इसके ओके सर। सवाल करिए। चलो बच्चों एग्जिट करो। Thank you, sir. Bye. ओके बच्चों ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। एग्जिट करो बच्चों एग्जिट करो फटाफट। साक्षी अनुराग सुशांत सिद्धिका नैन्सी यश ऋषिकेश कुलदीप गौरव वेदांत हराले संकेत बेरड़ शुभम अंकित यादव धनश्री मोने राजदीप चौधरी मोहिनी वांडेकर निकिता ठिकाले भाग्यश्री फैसल गौरव थापा गौरव केदार Tejas Patel present. वेदांत हराले तेजस पाठक प्रेजेंट। सुमित नटके प्रणव लारे सुमित शर्मा अभय शेरकर गौरव शिलार राजदीप चौधरी सुल्तान अहमद अंसारी आयशा अंसारी 10th प्रणव लारे वसंत शिंदे तेजस पाठक सुल्तान अहमद हो गया अंकित यादव हो गया निकिता हो गई शांत लाले समृद्धि वानी नम्रता वैष्णवी पिंडे ओमकार सांगले निकिता ईशा कांत यश गायकवाड़ ओम कनौजिया ऋषिकेश मंगेश चलो